स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसपी तासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आज हम लोग ज्योग्राफी का टेस्ट को लगाने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। टीआरई 4.0 की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, जो कि अंतिम वैकेंसी रहेगी और सबसे अधिक कंपटीशन भी हार्ड रहेगा, इसलिए हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कन्फर्म हो सके। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, महाभारत लेक नामक पर्वत स्थित है। महाभारत लेक नामक पर्वत स्थित है नेपाल में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल और गुजरात। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य हो जाएंगे पश्चिम बंगाल और गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है नंदी पहाड़ी, जो कि कर्नाटक में स्थित है। असम हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई कितनी है। असम हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई है 4400 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मीसी, बरेल और लुसाई क्या है। मीसी, बरेल और लुसाई है पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों वह स्थान हो जाएगा सिलचर और पोरबंदर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पायराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। पायराइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा अपना प्यारा बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफ़ी की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी। तो वह स्थान हो जाएगा बाबा बुदन की पहाड़ी, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है। भारत में चंदन जिस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है वह प्रकार हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और झाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी भारत की सबसे बड़ी लवणीय जल की झील है। आसान सा प्रश्न है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। अगला प्रश्न है, सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब हिमालय के नाम से। कृष्णा और गोदावरी नदी विवाद किन राज्यों के बीच है। कृष्णा गोदावरी नदी विवाद जिन राज्यों के बीच है वह राज्य है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी वर्ष 1990 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नोकरेक चोटी स्थित है। नोकरेक चोटी स्थित है मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन जलोढ़ मिट्टियाँ का क्षेत्र बड़िन का मैदान स्थित है। प्राचीन जलोढ़ मिट्टियाँ का क्षेत्र बड़िन का मैदान स्थित है कोसी महानंदा तथा संकोच नदी के मध्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा के मध्यवर्ती मैदान में पाई जाने वाली चूना प्रधान जलोढ़ मृदा को कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए भाट के नाम से। गंगा के मध्यवर्ती मैदान में पाई जाने वाली चूना प्रधान जलोढ़ मृदा को कहा जाता है भाट। अगला प्रश्न है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी हो जाएगी
चोमलहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चोमलहाड़ी, जिसे चोमलहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, भूटान का सबसे प्रमुख पर्वतों में से एक है, जिसे देवी देवताओं का निवास माना जाता है।